हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराऊंगी। ओके, सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आप पहले डेफिनेशन देखेंगे स्क्रीन पे। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ टेंस विच डिस्क्राइब कॉन्टिन्यूअस इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। कॉन्टिन्यूअस इवेंट एक निरंतर चलने वाली घटना को डिस्क्राइब करता है ये जो पास्ट में हो चुकी है, हैपेंड इन द पास्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने किया था, वो हमारे कॉन्टिन्यूस इवेंट को शो करता है जो प्रेजेंट में हुआ है, वर्तमान में हुआ है। बट पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट वाले यानी कि भूतकाल के कॉन्टिन्यूस इवेंट को डिस्क्राइब करता है। आगे आप देखेंगे बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान। इस टाइप के सेंटेंसेस के एंड में आता है रहा था, रही थी और रहे थे, एटसेट्रा। ये सब सेंटेंसेस के एंड में आता है तो हमें पता चल जाएगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे आप देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ हम हमेशा वॉज यूज करेंगे। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ आएगा वर। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आई के साथ वर यूज होता है। नो बेटा, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जब हम कोई पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस लिखते हैं या फिर कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो आई के साथ हमेशा हम वॉज यूज करेंगे, रिमेंबर दैट। आज की क्लास में मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूल देखेंगे बेटा। एज यूजुअली सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, बट वो अलोन नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी आएगा कॉन्टिन्यूअस में। ओके, एंड इन द लॉन्ग रन ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो दिए हुए अफर्मेटिव सेंटेंस के। सुनीता गीता पढ़ रही थी। यहाँ पे गीता बुक का नाम है जो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, उसमें उपदेश दिया। गीता के उपदेश बेटा हिंदू धर्म की फेमस बुक है। यहाँ पे गीता उससे मैंने मीनिंग लिया है। ओके, तो सुनीता हमारा सब्जेक्ट है बिकॉज वो काम कर रही है। सबसे पहले हम सुनीता लिखेंगे, सुनीता के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज क्योंकि ये सिंगुलर है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब यहाँ पे है पढ़ना, रीडिंग। क्या पढ़ रही है वो? द गीता। ओके, सुनीता वॉज रीडिंग द गीता। नेक्स्ट सेंटेंस है राम लंका में युद्ध कर रहा था। राम सब्जेक्ट हो गया, वो काम कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा राम। राम के साथ भी वॉज यूज होगा बिकॉज ये भी सिंगुलर नाउन है। राम वॉज फाइटिंग, युद्ध करना, युद्ध करने को इंग्लिश में फाइट बोलते हैं। इन लंका ऑब्जेक्ट था, लास्ट में लगा दिया। सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग चलेगा बेटा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रूल। अगर आपको टेंस के रूल लर्न होंगे सो यू कैन ट्रांसलेट एनी ऑफ द सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको आई होप समझ आए होंगे। आगे आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नेम से ही पता चल रहा है नॉट आएगा, सो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट लगाएंगे। वैसे भी आपने ये पहले भी किया हुआ है बेटा। रूल बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला ही है, बस हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम है अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है वह दूध नहीं पी रहा था। यहाँ पे भी पहचान वही है बेटा, रहा था। वह से वह दूध नहीं पी रहा था, वह के लिए यहाँ पे हम ही लगाएंगे बिकॉज रहा था से पता चल रहा है वो बॉय है। ही के साथ भी वॉज आएगा बिकॉज ये भी सिंगुलर नाउन है। ओके, ही वॉज, देन नॉट। नॉट क्यों आया बेटा? बिकॉज ये नेगेटिव सेंटेंस है और नहीं आ गया हिंदी के सेंटेंस में। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। नॉट के जस्ट बाद रूल में हम देख रहे हैं वर्ब आएगी, मतलब काम करना। ड्रिंकिंग, क्या नहीं पी रहा वो? दूध। ड्रिंकिंग द मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं बेटा, हम वहाँ नहीं पढ़ रहे थे। तो हम के लिए हमने लगाया वी के साथ आएगा वर। हम प्लूरल होता है बेटा क्योंकि हम में एक जना नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो वी वर, देन नॉट नहीं के लिए। पढ़ने का यहाँ पे मैंने स्टडी वर्ड यूज़ किया है, रीड भी आ सकता है। वी
वर नॉट स्टडिंग देयर, वहाँ हमारा ऑब्जेक्ट था इसीलिए हमने लास्ट में लिख दिया। वी वर नॉट स्टडिंग देयर, वैसे स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है, वो पढ़ने की सेंस में ही आ जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके बेटा, ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे आपको प्रैक्टिस वर्क मिल रहा है। प्रैक्टिस वर्क में मैंने आपको ये 10 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको इन्हें अपनी नोटबुक में ट्रांसलेट करना है। ओके बेटा।